वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी शिवरूपे या देवी शिवरूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम क्लीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की जय मां काली की। कमलापति बगुला मुखी जय मां चंद्रघंटा। जय मां काली की। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे प्रणाम। और दुखी लाडली साथ में बन जाओ घनश्याम। दुखी लाडली साथ में बन जाओ घनश्याम। बाबा जी हमारा नाम चंद्रमण है। मैं सियासम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो उसको अपनी पहचान देने की क्या जरूरत है। मैंने आपको पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक राजा को मां काली के मंदिर तक पहुंचाने वाला कौन है। आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा जी हमें पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, क्या आपका वो सेनापति यहाँ पर आया है। हाँ बाबा जी मैं उसे मिलना चाहता हूँ। आइए बलबीर सिंह बाबा जी से बातें करो।
बाबा जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज मां काली के टेम्पल तक पहुंचा कर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। बाबा जी फिर भी कल्याण होगा। काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना, मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी हमें तो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास है, यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढोंग है, ढकोसला है। बलबीर सिंह, ये दुनिया है, क्या करोगे? अरे कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा सगा बाप कौन है। दुनिया है, क्या करोगे? क्या वो इस बिटिया को शिवाई माँ के चरणों में लिटा दो। बाबा जी जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। बलबीर सिंह, देखिए ये बहुत ही जटिल समस्या है, फिर भी हम इसके लिए कोशिश करते हैं। जो भी होगा हम भरकस प्रयास करेंगे। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? बाबा जी आप देख लीजिए। हाँ, जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखाओ। ये क्या है? हे, हट, हट, हट। महाराज, मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो। कहे बाबा? क्योंकि इस लड़की के हाथ में शुक्र पर्वत की तरफ से एक रेखा निकल करके भाग रेखा को काटते हुए और जीवन रेखा को काटते हुए सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। और इसका अर्थ माना जाता है कि कोई बुरी आत्मा का छाया है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जिंदा हो, क्योंकि आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था रास्ते में। क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। बचा ले बाबा, कौन तरह हम लोग मरना नहीं चाहते नजर बंद 40 कदम आगे बाम, 40 कदम पीछे बाम, 40 कदम दाएं बाम, 40 कदम बाएं बाम, घर बाम, द्वार बाम, आई हुई बला को बाम,
काला कलवा चटोरा भी, मारो तीर ना भागे भी, जहां को जाए वहां को जाओ, और पकड़ के उसको लाओ उठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको, तो मैं तेरी माँ बहन पे टांग को खोलूंगा। दहाई अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। का बाबा? एक शक्ति निर्देश है। हाँ। ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, हाँ। इस रेखा के अंदर कोई भी नहीं आएगा। कहे बाबा? ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। अरे नहीं, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो तुम लोग भूल करके भी रेखा के अंदर मत आना। बाकी का जो भी काम है मैं संभाल लूंगा। अरे कोई दिखाई ना पड़ा बाबा। कोई जरूरी भी नहीं कि तुम दिखाई दो। तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है। या देवी सर्वभूते, या देवी सर्वभूते, भूतात्मा पूज्यस्य भूर्भुवः भवा। या देवी सर्वभूते भूतात्मा पूज्यस्य भूर्भुवः भवा। ओम ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विद्ये 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 नमः। ओम राम राम रियाम रियाम। ओम राम रियाम रियाम। ओम राम रियाम रियाम। उठाओ इस लड़की को, उठाओ। डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ इस लड़की को। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी।
अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज, ध्यान से सुनो। ऐ महाराज जी तुम चुनो ध्यान से, ऐ महाराज। ऐ महाराज जी तुम चुनो ध्यान से, चाह माली तो ठीक हो जाएगी, चाहिए रक्त उंगली का छोटी कन्या की किस्मत संवर जाएगी। महाराज आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूं। देर मत करो महाराज, समय निकलता जा रहा है, शैतान खून मांग रहा है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये बलवीर काम सिंह फौरन कर जाओ, काट दो मेरी उंगली को। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर जाओ। जय मां काली की, जय मां काली की। जगत जननी जगदम्बा तू ही जगदम्बिका है मां, संपूर्ण जगत की पालनहार है मां। तू दयामयी है तो तू करुणामयी है, और तू ही मां कल्याणकारी है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली मां। तू ही चंद्र घंटा है तो तू ही संपूर्ण जगत की माता है। मां ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण कर दे मां, कल्याण कर दे। जय मां काली की। ओम क्रीम 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 महाकाल के नमः। बालके बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और सामने देखो कौन आ रहा है। एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके देखो पुत्री कि सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालके, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी अपनी आंखों को खोल करके देख। एक बहुत बड़ी भटकती हुई आत्मा तेरे समीप आ रही है। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलती क्यों नहीं है रे? तू बोलेगी, अपनी जुबान को खोल और मुख से बोल। अगर नहीं बोलेगी
तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी बोल, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली। धन्य है बाबा, धन्य है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिक लगा दिया। बाबा जी जब राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके। हाँ फास्टर टीम बेटी, मेरे पास आओ पुत्री, शाह बेटी, मेरे पास आओ। जय मां काली की, जय मां काली की। ये लो पुत्री, ये लो, मुट्ठी बंद कर लो और जाओ अपने पिता श्री को देकर के आओ। बाबा जी ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। क्या? एक बार मां काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो, डाल दो महाराज, डाल दो। जय मां काली की, जय मां काली की। जय मां काली की। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो वो शैतान जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट कर जमीन पर आ जाएगी, लेकिन बिटिया का बाल बाका नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत, भले हो बंदूक की निकली हुई गोली का ना हो, कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू कर करे पानी बंद करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। बाबा जी अब अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते। आप जाना चाहते तो आपको कौन रोक सकता है? आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको मां काली के टेम्पल में जरा सा भी संतुष्टि मिली हो तो इसी तरह कभी कभी आ जाया करें। बाबा जी मैं
माँ काली को कैसे भूल सकता हूँ। आज माँ की कृपा से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। हमेशा मैं माँ के दर्शन के लिए आता रहूंगा। आपका हमेशा कल्याण होगा। बेटी माँ से आशीर्वाद लो और प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम लोग राजमहल वापस चलते। सदा खुश रहो पुत्री। आओ बलबीर सिंह, हमारे साथ आओ सब लोग। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहे। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, बंदर आया था। जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो वो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज उसे पसंद नहीं आई। देखो, बंदरों की प्रजातियां अलग होती है। कोई काला बंदर होता है तो कोई गोरा होता है, कोई चिंपांजू नाम का बंदर होता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति का वो बंदर है जिसको पाल रखा तुम लोगों ने। बाबा, ब्लैक कलर का। बाबा जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बलबीर सिंह, तुम एक पहाड़ हो और पहाड़ कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। ऐसे 100 कुत्ते मिल करके भी एक खुले शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। तुम डरते क्यों हो? जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा जी, मैं चल रहा हूं। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहना। नहीं, मैं आप लोगों के ही जैसा कभी जिंदगी का हारा थका इंसान था। और तांत्रिक किसी और ने नहीं बल्कि इसी साले राजा ने बनाया था। इस साला जो भी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत पहले की बात है। मैं अपने कोचीन से निकल करके मैं यहां पर आया असम में। और जब इसकी कोर्ट में गया, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, अगर आपकी कोर्ट में कोई छोटी सी नौकरी जॉब मिल जाए तो मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई। इसने मेरे को धक्के मार करके अपने दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता? मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि ये असम का एक महाराज है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा है। मुझ गरीब इंसान को इसने धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर कलकत्ता का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया और कामरू और कामाख्या का जादू लिया। लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किसलिए? राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, एक दिन उस राजा को सिंहासन से बेदखल नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी कृपा शंकर नहीं है। आज तक इसी प्रतिशोध में जलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुकी हुई डाली और कटे हुए सर में कोई भी फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, हम तुम्हें क्षमादान करते हैं, क्षमादान करते हैं। नहीं तो साले नेच नाबूद कर देता, तेरा जीना हराम कर देता, तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आज के बाद हम इस दुश्मनी को बदल देते हैं।
जा, मैंने तेरे को छोड़ दिया। फाटक बंद कर दे। जय मां काली की।